नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे हम लेसन प्लान गति और गति के प्रकार। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा लेसन नंबर 1 है। इसके बाद देखो, सबसे पहले हमें लिखना है विद्यालय का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम हो वो लिख देना है। इसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक के बाद में विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। पारिपष्ट, कक्षा एवं वर्ग 9th, और वर्ग हो आपका ABCD जो भी हो। कालांश 5th है। समयावधि 30 मिनट, और गति के प्रकार, ये हमारा प्रकरण। इसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र गति एवं गति के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र गति एवं गति के प्रकारों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दोनों पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद हम करेंगे, लिखेंगे अवबोध। छात्र गति एवं गति के प्रकारों को समझ सकेंगे। छात्र गति एवं गति के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद ज्ञानोपयोग होगा। ज्ञानोपयोग का स्पष्ट, छात्र गति एवं गति से संबंधित ज्ञान का उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे और संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद आएगा हमारा कौशल। कौशल में छात्र गति एवं गति के प्रकारों को चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। छात्र गति एवं गति के प्रकारों को तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद आएगी अभिरुचि। अभिरुचि में फर्स्ट पॉइंट आएगा, गति एवं गति के प्रकारों के संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट होगा, छात्र गति एवं गति के प्रकारों से संबंधित घटित घटनाओं का अवलोकन कर सकेंगे। इसके बाद होगा अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में क्या करना है, छात्र गति एवं गति का प्रकार से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसका सेकंड पॉइंट आएगा अभिवृत्ति का, छात्र गति एवं गति के प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद करेंगे, लिखेंगे हम शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हो जाएगा लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल, और कक्षा में जो भी आपकी कोई अलग सामग्री यूज हो वो। इसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में यहाँ पे करेक्शन कर लेना, पूर्णांक संख्याओं की जगह हो जाएगा गति एवं गति के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी हम रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। प्रस्तावना कौशल में हम लिखेंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन है हमारे, छात्र कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में। विद्यालय में हम कैसे जाते हैं? पैदल, कार, बस से। बस या कार की सहायता से हम विद्यालय जाकर क्या करते हैं? तो सबसे पहले होगा स्थान परिवर्तन। हम विद्यालय जाते हैं तो हमारा स्थान परिवर्तन हो जाता है। स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। और गति के प्रकारों से आप क्या समझते हैं? ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद इसका उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, आज हम गति एवं गति के प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, इसमें 4 होगा। एक तो शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा छात्र छात्रा क्रियाएं, फिर विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सार। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, 3 पॉइंट इसमें लिखने होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें गति। पहले हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, जिसमें हो जाएगा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या होता है? ये होता है दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। गति से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि प्रविधि में हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके बाद होगा छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापक क्रियाएं। हम गति की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे, किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन ही गति कहलाता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि सभी गति के उदाहरण है। इतना ही नहीं, नींद में फेफड़े, वायु का निष्कासन, धमनियों, शिराओं में रक्त का संचरण भी गति के उदाहरण। गति के कई प्रकार होते हैं। इसमें हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, नोट करेंगे। इस विधि प्रविधि में जाएगा विश्लेषण विधि। यहाँ पे श्यामपट्ट सार में हमें लिखना है, किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन ही गति कहलाता है। उदाहरण चलना, दौड़ना आदि। गति के प्रकार देखो, हमने यहाँ पे गति के प्रकार लिखे थे। गति के कई प्रकार हैं तो उनके प्रकार आगे इसमें होगा सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, प्रक्षेप गति। बोध प्रश्नों में हो जाएगा, गति के 2 उदाहरण दीजिए। चलना, दौड़ना, गति के 2 प्रकार बताइए, वृत्तीय गति, घूर्णन गति। प्रश्नोत्तर विधि, ये इसकी विधि प्रविधि में हो जाएगा। श्यामपट्ट सार हम आगे लिखेंगे। सरल रेखीय गति दूसरा पॉइंट हो जाएगा। सरल रेखीय गति, इसके पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद में छात्राध्यापक प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद में बोध प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न छात्राध्यापक में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जाना क्या कहलाता है? गति।
यदि गति सरल रेखा में हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति से आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके बाद छात्राध्यापक क्रियाएं। कोई भी वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति को एक रेखीय गति, अनुदिश गति, ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। कोई व्यक्ति साइकिल सवार सीधी सड़क पर चल रहा है तो वो भी सरल रेखीय गति होगी। चींटी का रस्सी पर चलना भी सरल रेखीय गति, कार का सीधी सड़क पर चलना भी सरल रेखीय गति। अब इसमें लिखना है छात्र क्रिया में। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर देंगे। और इसी विधि परिविधि में हो जाएगा विश्लेषण विधि। श्याम प्रसार होगा। सरल रेखीय गति की परिभाषा लिखेंगे हम यहाँ पे। यदि कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। इसमें बहुत प्रश्न में होगा सरल रेखीय गति। सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहलाते हैं। होने वाली गति क्या कहलाती है? तो ये कहते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का एक एक उदाहरण दीजिए। चींटी का रस्सी पर चलना है। प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी। इसके बाद हो जाएगा वृत्तीय गति, विकासात्मक प्रश्न। कुछ ज्यामितीय आकृतियों के नाम बताओ। आकृतियों के नाम बताने वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज। और वृत्त की परिधि पर होने वाली गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और विधि परिविधि में हमारा हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। पहला हो जाएगा छात्राध्यापक क्रिया। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो इसे वृत्ताकार गति कहते हैं। वृत्त को धागे से बांधकर घुमाना वृत्ताकार गति के उदाहरण है। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में जो कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान वेग से गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। असमान गति में क्या होता है? वेग असमान होता है। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे छात्र क्रिया में। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और विधि परिविधि में विश्लेषण विधि। यहाँ पे क्या होगा? वृत्तीय गति की परिभाषा लिख देंगे। कोई भी कण एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद हो जाएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों में क्या होगा? वृत्तीय पथ पर होने वाली गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वृत्तीय गति। वृत्तीय पथ पर गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य में अलग से करना है। तो ये हो जाएगा कि वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है। पहला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। असमान वृत्तीय गति का उदाहरण बताइए। सरल रेखीय गति को परिभाषित कीजिए और गति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। होमवर्क है। और गति के प्रकारों को लिखिए। दिनांक लिख देनी है, कक्षा लिख देनी है, विषय लिखना है और गति के प्रकार, गति और गति के प्रकार, ये हमारा प्रकरण हो जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा वो सिग्नेचर कर देगा, जो भी आपकी लेसन प्लान चेक कर रहा है वो। इसके बाद इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मिलेगी हमारी इस टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कर लेना तो आपके पास एक ग्रुप आ जाएगा। थैंक यू सो मच।